दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहां पर इमरान खान को माइनस करने की तैयारियां हो रही हैं, उनको रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान के आगे घुटनों के बल गिर चुका है। मिन्नत तरले हो रहे हैं कि खुदारा खान साहब असम्बलियां तहलील न करें, और इमरान खान को ये कहते थे कि इसको सियासत नहीं आती। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि ज़मान पार्क इस वक्त तवज्जो का मरकज बन चुका है। फैसले वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से नहीं बल्कि ज़मान पार्क से हो रहे हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और ये खबरें जो मैं आपको पहुंचाऊंगा, ये मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये इनसाइड न्यूज है, ये अंदर खाते जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली खबर के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जनाब, उनके कासिद की ज़मान पार्क लाहौर में आमद और इमरान खान से इंतहाई ताकतवर तरीन मुलाकात, इंतहाई अहम मुलाकात, जिसने इस वक्त नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है। सबसे पहला सवाल कि इमरान खान को पैगाम क्या पहुंचाया गया है, इस मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आई है, कौन से कासिद जो है वो इमरान खान के पास पहुंचे हैं, ये बड़े अहम सवालात हैं कि GHQ और इमरान खान के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि DGISI की लाहौर में मौजूदगी ने इस वक्त सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और कुछ तूफान बर्पा होने जा रहा है। यानी कि ये जरा सी खामोशी जो इस वक्त हो रही है, इसमें कुछ बड़ा तूफान जो है वो बर्पा हो सकता है। तो ताकतवर तरीन एक और मुलाकात हो गई है। अब ये मुलाकातों का सीजन, अब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खान साहब से मुलाकातें, DGISI की लाहौर में मौजूदगी के सब की कांपें टांग चुकी हैं, जो बिलावल भुट्टो कहते हैं। तो इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तीसरी खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि FIR में नामजद फौजी अफसरान की अरशद शरीफ के घर आमद। अब ये कौन से अफसरान वहां पर गए हैं, वहां पर क्या माफी का मुतालबा किया गया है, या फिर अरशद शरीफ की वालदा को लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई, जिस पर अरशद शरीफ की वालदा ने सबके कान लाल कर दिए हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, ये खबर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। मोनिस इलाही ने फौजी क़यादत के दबाव पर फैसला किया था तो हमें बता देते। चौधरी शुजात ने पूछा इमरान खान से क्यों मिलने जा रहे हैं, तो मोनिस ने जवाब दिया कि सिर्फ जान छुड़वाने जा रहा हूं। चौधरी शुजात और परवेज इलाही का कभी राब्ता नहीं टूटा। मोनिस इलाही जब चाहेंगे मेरा और उनका राब्ता हो जाएगा। ये सालिक हुसैन साहब जो हैं वो जनाब उन्होंने ये कहा है, क्योंकि काफिल दो हिस्सों में इस वक्त बटी हुई है, और उन्होंने कहा कि मियां साहब से कुछ पुरानी बातें भी करनी है। अब ये मैं इसके पीछे भी बड़ी अहम तफसीलात आपके सामने आगे चलकर रखता हूं। लेकिन एक और खबर है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने असम्बलियां तहलील किए जाने की सूरत में मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर दिया है। हर सूरत में परवेज इलाही जो है उनको इंगेज करने की कोशिश की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में आसिफ अली सरदारी का किरदार अहम होगा। वज़ीर आला को इंगेज करने के लिए चौधरी शुजात को टास्क देने की तजवीज की गई है। और नाज़रीन, इस हवाले से ये मामला जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि जनाब मन चौधरी शुजात और जो परवेज इलाही हैं उनके ताल्लुकात ठीक हैं और रास्ते जुदा हुए ही नहीं थे। चौधरी शुजात हुसैन ने ये खुद अपनी एक स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं कि इस वक्त होने क्या जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही जो है वो हमेशा विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में इनकी डोरें हैं, जहां पर ये डोर हिलेगी वहां पर चली जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं अरशद शरीफ के हवाले से कि FIR में जो नामजद फौजी अफसरान थे वो जनाब उनकी मुलाकात हुई है मुबैना तौर पर जनाब उनकी वालिदा के साथ। अब जनाब मैं इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने कुछ चीजें रखी थी कि 1 अरब रुपए की फंडिंग जो है वो मुख्तस हुई है और वो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पूरा एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाएगा। उसमें कुछ अहम चीजें थी, 3 से 4 चीजें, मैंने बल्कि 8 नुकात आपके सामने रखे थे। उसमें 3 से 4 नुकात इंतहाई इंपॉर्टेंट थे कि एक ये बयानिया बनाया जाएगा कि अरशद शरीफ की जो वालदा हैं उनको इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो अरशद शरीफ कत्ल केस है उसके ताने बाने सलमान इकबाल और इमरान खान के साथ जोड़े जाएंगे। तीसरा ये कि अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सदीकी के खिलाफ भी किरदार कुशी जो है वो शुरू की जाएगी। अब जनाब मन मैं
آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر جو ہے ان کا ایک وزٹ ہوا. اب وہ وزٹ جو ہے وہ ان اناؤنسڈ وزٹ تھا, یعنی کہ وہ بتائے بغیر وہاں پر گئے, اور کیونکہ ارشد شریف کی والدہ جو ہے وہ AFIC ہاسپٹل جو ہے ان کی رات کی طبیعت خراب ہوئی تو راولپنڈی میں ان کی جناب ان کو ایڈمٹ کیا گیا. تو ظاہر ہے وہ ایک اہم ترین ادارہ یعنی کہ فوجی ہاسپٹل ہے, وہاں پر آرمی کے لوگ جو ہیں آل ٹائم ہوتے ہیں. تو جناب ایمان وہاں پر پھر انفارمیشن پہنچتی ہے تو جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ مبینہ طور پر ان اناؤنسڈ وزٹ کرتے ہیں, اور پھر ارشد شریف کی فیملی وہاں پر موجود تھی, ان کے بچے موجود تھے, ان کی بیوی موجود تھی جویریہ صدیقی صاحبہ, اور پھر عاصم منیر نے وہاں پر نئے آرمی چیف صاحب نے ارشد شریف کی والدہ کو یقین دہانی کروائی کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں والدہ اماں جی کہ ارشد شریف کے بےمانہ قتل پر قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور سارے قاتل جو ہیں وہ جیل کے پیچھے ہوں گے. اب یہ کہانی جو ہے وہ تو آئی میڈیا کے اوپر, لیکن میں آپ کو انسائیڈ نیوز دیتا ہوں, آپ کو اندر کی خبر دیتا ہوں کہ ارشد شریف کی والدہ کو یہ کہا گیا نئے آرمی چیف کی جانب سے کہ اماں جی جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ غلط فیڈ کیا گیا, یعنی کہ آپ کو کچھ لوگوں نے غلط فیڈ کیا ہے, اور وہ فیڈ یہ ہے کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہی نیریٹو نا جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1 ارب کی فنڈنگ ہوئی ہے, اور بیانیہ ہوگا کہ ارشد شریف کی والدہ کو استعمال کیا جا رہا ہے, یعنی کہ تانے بانے ہیں. اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا, اس پر ڈرٹی ہیری کا نام نامزد ہوا, اور اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ڈرٹی ہیری, اور شہباز گل نے بھی یہی نام لیے, ارشد شریف کی والدہ بھی وہی نام لے رہی ہیں. تو یہ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ارشد شریف کی والدہ کو فیڈ کر رہے ہیں. اور ارشد شریف کی والدہ نے پوچھا کہ میرے بیٹے پر 16 FIR کس نے درج کروائی تھی اگر مجھے استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں پر ایک بڑا بھونڈا قسم کا جواب آیا. وہ جواب تھا کہ آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے, 16 FIR تو بہت تھوڑی ہیں, میر شکیل کے اوپر 32 FIR ہوئی. تو یہ جواب کیا یہ سینس بنتی ہے آؤٹ آف دا وے جا کر, جس کی سینس ہی نہیں بنتی, اور ان کو پاکستان میں خطرہ تھا, اور ایک والدہ جس نے اپنا بیٹا کھو دیا, اس نے اپنا شوہر کھو دیا, 2 بیٹوں کے شہید بیٹوں کی وہ ماں ہے, اس کو ایسا جواب دینا کیا یہ زیب دیتا ہے؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ادارے کو پوری طرح سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. خیر ہمارا بھی ادارہ ہے, پاک فوج میری ہے, ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, اور ہماری پاک فوج ہوگی تو پاکستان جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا, اور اس کی جو حفاظت ہے وہ پاک فوج کے فوجی جو ہمارے جوان ہیں وہ کرتے ہیں. تو جناب ایمان اب جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا گیا, جنرل عاصم منیر نے مبینہ طور پر کہا کہ ارشد شریف کی شہادت کے بعد جنرل باجوہ جو ہیں وہ 2 دن نہیں سوئے تھے, لیکن ان کا نام FIR میں درج ہے. جنرل باجوہ DCIS جنرل ندیم انجم, کرنل رضوان, اور جو کرنل بریگیڈیئر فہیم جو کہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد ہیں, میجر جنرل فیصل نصیر اور کرنل نعمان کے نام آتے ہیں, جس میں بریگیڈیئر شفیق بھی اس کے اندر شامل ہیں, ISPR اور آرمی چیف, یہ انہی کے ادارے ہیں, اور انہی 3 اداروں کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ پھر ان کو نامزد کیا گیا. اور پھر ناظرین کرام جو میں نے آپ کو ملاقات کی خبر دینی ہے کہ کرنل نعمان بھی وہاں پر موجود تھے, جنرل عاصم منیر کا پرسنل سٹاف وہاں پر موجود تھا, ان کے ساتھ 2 خواتین تھیں, اور کرنل نعمان جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کرنل نعمان جو ہیں وہ DCI ISI اور میجر فیصل نصیر کا پیغام لے کر ارشد شریف کے گھر بھی گئے تھے جب ارشد شریف پاکستان میں تھے, اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی ان کے ذریعے مبینہ طور پر جو ارشد شریف کی والدہ نے رپورٹ دی ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو فکس کر دیں گے, آپ کو مار دیں گے, اگر آپ اپنے پرنسپل سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو ارشد شریف کو مار دیا گیا. تو یہ وجہ ہے کہ وہاں پر کہا گیا کہ کرنل نعمان جو ہے انہوں نے داڑھی رکھی ہے, یہ 5 وقت کے نمازی ہیں, یہ ایسا نہیں کر سکتے, آپ کو غلط فیڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ سارا معاملہ تھا, اور یہ آفیسر جو ہیں جن کا تعلق ISI سے ہے, ان کی جناب ملاقات ہوئی ہے, ان کو ملوایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ارشد شریف کی والدہ کے ساتھ, لیکن انہوں نے سب کچھ ماننے سے انکار کر دیا ہے. اور پھر ناظرین کرام DCISI کی طرف آتے ہیں کہ ان کی لاہور میں موجودگی مبینہ طور پر, اور انتہائی اہم ترین دن اور یہ ملاقاتوں کا سیزن اب ہونے کیا جا رہا ہے, ادھر آپ کے سامنے کچھ اہم خبریں رکھتا ہوں. دیکھیے ناظرین کرام میں نے آپ کو اپنے ویلاگ پہ 2 خبریں دی تھیں اپنے پچھلے کچھ دنوں کے اندر کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے کے اوپر DCISI اور شہباز شریف کی مبینہ طور پر 4 ملاقاتیں, اور چودھری پرویز لاہی اور جو جناب ایمان DCISI ہیں ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے راولپنڈی کے اندر. اب یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے کے اوپر ملاقات ہونا, اور پھر پرویز لاہی کا یہ بیان آنا کہ میں تو اسمبلیاں تحلیل نہیں کروں گا, مارچ کے بعد ہوں گی, ہماری حکومت مدت پوری کرے گی. تو اس کے بعد اس ملاقات کے بعد یہ سب کچھ ہونا, تو یہ واضح ہو رہا تھا کہ اندر کھاتے جو کچھ ہو رہا ہے کہ طاقتور حلقے نہیں چاہتے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل کریں, تو کاف لیگ کو وہاں پر استعمال کیا جا رہا تھا کہ اب یہ ملاقات لاہور میں ہونے کیا جا رہا ہے اور کس کس کی ملاقات ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صالح حسین جو کہ کاف لیگ کا دوسرا حصہ ہے, چودھری شجاعت گروپ کا حصہ ہیں, ان کی نواز شریف کے ساتھ لندن میں ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے, اور والد کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سے کچھ پرانی باتیں ہوئی, نواز شریف سے درخواست کی کہ وطن واپس آئیں, ہر کسی کو پتا ہے کہ کیا معاملہ
मामलात चल रहे हैं। ये चौधरी चालिक हुसैन ने वहां पर जनाब मन कुछ बातें की हैं मीडिया के साथ, और उन्होंने कहा कि यहां वाज़ेह रहे कि हाल ही में चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान राब्ता दोबारा बहाल हो चुका है और इनकी राब्ते हो रहे हैं और ताल्लुकात ठीक हो चुके हैं। ये सारा मामला है, और कहा कि ये मुलाकात होना, इसने आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने के लंदन के अंदर भी अपने कासिद भेजे गए हैं। और फिर जनाब मन अब जो खबर है, दो तरह की खबरें लाहौर सर्किट के अंदर सर्कुलेट हो रही हैं, मुबैना तौर पर कि DGISI की चौधरी परवेज इलाही के साथ मुलाकात हुई है दोबारा, और या फिर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और ये आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं। आपको मैंने बताया कि चौधरी परवेज इलाही को इंगेज करना है तहरीक दम-ए-एतमाद में, तो उनको इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर खान साहब को कुछ बड़ा सरप्राइज दिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना। डॉट से डॉट आप कनेक्ट करें, आपको इंतहाई सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि होने क्या चाह रहा है और खान साहब के खिलाफ क्या कुछ बड़े लेवल के ऊपर किया जा रहा है। अब जनाब मन आप आ जाएं कि ये जो मुलाकात हुई है इसकी वजह क्या है और इमरान खान क्यों इतने अहम हो चुके हैं और अकेला इमरान खान इन पर कैसे भारी हो चुका है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जनरल आसिफ मुनीर के कासिद जो है वो ज़मान पार उनकी आमद हुई है और अहम तरीन खान साहब से मुलाकात हुई है। देखें, अभी कासिद कौन है? इजाजुल हक साहब, ये जो कि ज़ियाउल हक के बेटे हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और ये आप ऐसे समझें कि ये अहम तरीन इदारे के कासिद हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ये इमरान खान साहब के साथ भी इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो इजाजुल हक साहब जो हैं वो आज लाहौर ज़मान पार्क में गए और इमरान खान साहब को कुछ अहम तरीन पैगामात पहुँचाए गए हैं कि एक तो मुल्क दिवालिया हो चुका है और हमारा मुल्क जो है वो जनाब मन इस बात को वो जो है वो हामिल नहीं है कि यहाँ पर असम्बलियाँ तोड़ी जाए, पाकिस्तान में एक आइनी बहरान क्रिएट कर दिया जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक और खबर दे देता हूं कि जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त नाराजगी का इजहार भी किया है और इसहाक डार का दोबारा ईवान सदर से एक राब्ता हुआ है और ये मुलाकातें हो रही हैं, लगातार मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इसहाक डार की, यानी कि सदर पाकिस्तान और इसहाक डार की। और फिर ये दरख्वास्त की गई है कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने में ही फायदा है, आप अपना किरदार अदा करें। और फिर ईवान सदर से पैगाम मिला है कि पहले ये तो बता दें कि आपकी पार्टी के फैसले कौन है कर रहा है, इख्तियार किसके पास है, असम्बलियां तहलील करने का फैसला हतमी है, यह वाज़ेह तौर पर बताया गया है और इसकी टाइमिंग कप्तान ऐसी बनाएगा कि ये देखते रह जाएंगे। तो इजाजुल हक का वहां पर जाना, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी खान साहब को अपना पैगाम दिया है। तो ये वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ रहा होगा कि ताकतवर हल्के इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है और इमरान खान साहब से लगातार राब्ते होना, अपने लोगों को भेजना और फिर लंदन में अहम पैगाम पहुंचाना और फिर लंदन से खान साहब तक कुछ अहम पैगाम पहुंचना, तो ये बड़ा वाज़ेह इशारा है कि इमरान खान बेताज बादशाह है और उसने सबको सरेंडर करवा दिया है अपने आगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।